वो होना ही चाहिए। मेरे तन की प्रभावना हो, अहो मित्र चमड़ी की प्रभावना से जिन शासन की प्रभावना नहीं होगी। देह विलीन हो जाएगी, इसका प्रभाव मुझे नहीं फैलाना। ज्ञान गण भगवान आत्मा, अरहत दर्शन, बीतराग शासन, जयवंत हो, इसकी प्रभावना बनाना। जो जीव, आज सुब्रत सागर जी कोल्हापुर महाराष्ट्र से एक किसी युवा का पत्र आया। वो अपने पत्र में लिखता है, अभी तक मैं संग विशेष का रागी था, आपका उपदेश समझ करके सुप्रभु सागर जी एक दिन के लिए गए होंगे। बोले उनका उपदेश सुन करके मेरा चित्त प्रसन्न हो गया और मन करता है अभी तक हमारे अंदर एकांगी भाव था, ये दूर हो। और स्वामी युवा पीढ़ी को बीतराग मार्ग पर लाने की क्षमता इस युवा संघ के अंदर है। सोचो आप लोगों के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मैं जान के आपको सुना रहा हूं। अहो युवा मुनीश्वरों, युवाओं को जोड़ने की क्षमता तुम्हारे भीतर है, लेकिन तभी जोड़ पाओगे धर्म में जब आपका धर्म युवा होगा। कसाएं बूढ़ी हो जाएं, वासनाएं मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, साधना युवा हो, वही समाधि को प्राप्त करेगा। पाउडर का दूध पाउडर का ही है शैलेश भैया, और डायरेक्ट दूध शुद्ध दूध। ऐसे ही मोबाइलों पर, टीवियों पर जो धर्म प्रभावना चल रही है, उपदेश सुनाई पड़ रहे हैं, ये पाउडर के दूध हैं। वो सामने बैठते हैं, वो आनंद अलग आता है। सामने की अनुभूति जो है वो अलग रहती है। पाउडर के दूध में पानी पना झलकता है, क्योंकि बिना पानी के पाउडर का दूध बन नहीं सकता है। लेकिन जो डायरेक्ट धारा निकलती है, डायरेक्ट धारा निकलती है, ओहो हो, वो सूदी आनंद में आती है। भले सुखा दो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए, मित्र सूख सीधा केला खाने में जो आनंद है, वो केले की सूखी चिप्स, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। पाउडर के दूध में और सीधे दूध में बहुत अंतर है महात्मा जी। ऐसे ज्ञानियों आपको मालूम होना चाहिए, गाय के दूध पीने का अलग आनंद है, भैंस का अलग है। अपनी मां का दूध पियो डायरेक्ट, उसका आनंद अलग होता है। विश्व सागरी आप याद करो, जब मां का दूध पिया था उसकी याद करो। और जो बच्चे बाटलों का दूध पी रहे हैं, मतारी दूध नहीं पिला रही, वो क्या मां के दुलार करेगा? ऐसे मित्र मोबाइलों पर और टीवियों पर जो उपदेश हो रहे हैं, वो बाटल के दूध हैं, और डायरेक्ट जो जिनवाणी सुनती है वो मां का दूध है। इसलिए जो आनंद सामने आता है वो अलग है। ठीक है, अब जहां नहीं है मां, तो चलो बाटल से ही काम चलाओ ना। नहीं है दूध, भैया पाउडर का दूध पियो ना, बिना दूध के मत जियो। लेकिन सत्य तो यही है, सोनू सामने जो आनंद है वो रायपुर में बैठ के नहीं आता है। अरिहंत मुमुक्षु औरंगाबाद, बेटा जो सामने आनंद है वो अलग नहीं आता। ऐसे ज्ञानी, इस आनंद की अनुभूति की संजय काशलीवाल जी मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं पंचम काल में यहां बैठ करके मां जिनवाणी का दुग्ध पान कर रहा हूं, तो मुझे आनंद आ रहा है। राजा श्रीडिक का आनंद क्या विराट होगा, चक्रवर्ती भरत का आनंद कितना विराट होगा, जो साक्षात तीर्थंकर के समुद्र में दिव्य देशना सुनता था। और प्रभु जब कहते हो, हे चक्री, हे श्रीडिक,
आह क्या आनंद आता होगा। ओ धीरेन्द्र भाई, जब मुनिराज के मुख से नाम आ जाए तो भूल जाते हो। जब भगवान कहे हे गौतम, विमल भाई, क्या अनुभूति होती होगी। वो आनंदी अनंग सागर अलग है। हे योगी, जिस योगी ने सीधा आनंद ले लिया है, वो योगी फिर क्या करता है? पुरुषा यारो, पुरुषा यारो। हे पुरुष मित्र शैलेश, इतना गहरा विषय आज है कि मेरे स्वयं के शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ज्ञानी ज्ञानी, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा सिद्ध भगवान गधाकार, सिद्ध भगवान भैंसाकार, सिद्ध भगवान गौआकार, सिद्ध भगवान सिंहाकार। सिद्ध भगवान कैसे हैं? पुरुषाकार। सिद्ध भगवान कैसे हैं? पुरुषाकार। हे नरो, हे पुरुषों, हे नरो, हे पुरुषों। पिता कहता है, बेटा अपने कुल की आन बान शान का ध्यान रखना, ऐसा काम मत करना कुल को कलंक लग जाए। एक दिन की वासना, एक दिन की कामना पूरी परंपरा को नीचे दिखा देती है। ऋषभ, बेटा बिना शादी के जी लेना, पर विजाति विवाह करके मत आ जाना। बालक, ऐसे घर की बेटी लेके आना जिससे घर में चौका लग सके। तुम्हारी संतान कभी पंचगण हो तो सौदर इंद्र बन सके। ऐसी जल्दी मत कर देना वासना की कि मैं जी नहीं सकता हूं, जो मिले उसी से मैं शादी करके आ जाऊंगा। बेटा जिस दिन रचा के आओगे, दूसरे दिन लोग मंदिर की सीढ़ी पर जब नहीं चढ़ने देंगे, फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं सब कुछ नाश कर चुका हूं अपना। सब कुछ मेरा चला गया। भावुकता के निर्णय मत करना, भावुकता के निर्णय मत करना। पूरे देश की समाज यहां बैठी है, मेरा सभी से कहना है, संतान को जन्म देना सीख गए हो, संतान को संस्कार देना भी सीखो। दीक्षा देने वाले दीक्षा देना सीख गए तो दीक्षा पालन करना भी सिखाएं, और जन्म देने वाले जन्म देने सीख गए हैं तो संस्कार देना भी सिखाएं। हजारों के बीच में आज मुस्कुराओ ना, उस अपने पिता का नाम लो, मां का नाम लो, जिसने इतना योग बना दिया कि 1000 लोगों के बीच में तुमको सभा में खड़ा होने को मिल गया। हे ज्ञानी, किसी का बच्चा गलत काम करने जाता है तो आप क्या बोलते हो? बेटे तुम कुल को लजा दिए, कुल को कलंकित कर दिए हो। तो समझदार पिता अपने बेटे से कहता है, हे बालक, मित्र, संपत्ति को डुबाने पर पुण्य कमा सकते हैं, पर एक बार कुल कलंकित हो जाए, इस पर्याय में उसे तुम शुद्ध नहीं कर पाओगे। गया धन पुण्य मिल सकता है, पर गई इज्जत पुण्य नहीं मिलती। वे अपने आप को अभाग्यशाली समझे, अपनी पीठ स्वयं ठोके,
जिनका जीवन स्वयं निष्कलंकित पूर्ण हो रहा है और जिनकी संतानें सदाचारी हैं, वे अपने पेट हो गए। वो गुरु भी मुस्कुराता है मित्र, जिसके शिष्य स्वयं के शील संयम का पालन करते हुए जिन शासन का उद्योतन करते हैं, वो गुरु का हृदय भी खिल जाता है। चौबीस घंटे जो लड़ते दिखाई दिए, श्वान बिल्ली जैसे, उनके माता पिता से पूछना किस भाव से तुमने गर्भाधान किया, ये मनुष्य के आकार में दो श्वान कहां से आ गए। भाई भाई लड़े तो उसके पिता का ही विचार बनता, हाय मेरा कौन सा दुर्भाग्य था, ये मेरे कुल में ये दो श्वान कैसे आ गए इंसान के आकार में। जितने भाई बंधु सुन रहे हैं, बुरा नहीं मानना, और बुरा लगे तो अच्छे से लगे। सोनू तुम तीनों लड़ते मिल गए ना, बेटा महावीर बाकी बार रो पड़ेगा। गुस्सा आए शांति सो जाना। सुब्रत सागरी आयुर्वेद शास्त्र में एक बड़ी बात लिखी है, दिन में तो सोना नहीं चाहिए, वो तनाव हो तो शीघ्र सो जाना चाहिए। मस्तिष्क तनाव में है, टेंशन है, बहुत आपको विकल्प आ रहे हैं, दूसरे काम मत करो, आप सो जाइए। आपके सोते ही आपका मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा। परस्पर में गुस्सा आ जाए तो शांति से चादर ओढ़ के सो जाना, लेकिन सामने खड़े होकर के श्वान का रूप मत दिखाना। प्रवचन सुनिए ना आप। अब सुरेश गदिया प्रवचन में विषय की धारा न हो तो प्रवचन क्या। सामने वाले को विषय मिलना चाहिए, अंदर से महसूस होना चाहिए, हाय ये बात मेरे में कमजोरी है, ये मेरे में गुण है। दोनों को सुनकर मुस्कुराऊं और सुधार करूं। जब यूं कहा, बेटे तुम्हारे कुल में महावीर हुए हैं, तुम्हारे कुल में तीर्थंकर हुए हैं। बालक प्रथम जिस कुल में तुम जन्मे हो, उस कुल में अनेक अनेक ऋषि मुनि हुए। ऐसा चिंतन करेगा तो मन भाव करेगा। जिसके पास सिक्के होते, सिक्के क्या बोलते सिक्के को आप, चिल्लर, फुटकर, दूसरी भाषा और बोलो, रेजगारी। मित्र एक रहस्यमयी विद्या ही है बेटा श्री, जिसके पास 1 रुपए के सिक्के कर लिए ना, 25 पैसे तो हैं, चलो दिए देता, क्या जाता है, 50 पैसे तो चलो दिए देता हूं। ऐसा करके तुम्हारा 1 का नोट समाप्त। और फुटकर नहीं है, शुद्ध 200 का नोट है, 100 का नोट है, 2000 का नोट है, तो एक बार मन करता है कि ना फूटे। देखो विषय बोलिए, मैं पैसे की बात नहीं करूं, बात कुछ और है। यदि किसी के पास 2-2 हजार के नोट हैं और उसकी इच्छा हो रही है बाजार से फल खरीद के खा लूं, तब वो सोचता है कि 2000 क्यों तोड़ो। और यदि फुटकर होते ना, तुरंत दे देता। पर ये मालूम नहीं कि फुटकर निकालते निकालते बड़ी बड़ी जायदादें मिट गई। फुटकर निकालते निकालते बड़ी बड़ी जायदादें बिक गई। यानी विषय पकड़ो, जो जीव ही सोचता है मैं तो अवृत्ति हूं, मैं तो छोटा वृत्ति हूं, वे भ्रष्ट होते होते भ्रष्ट ही हो जाते हैं। दृढ़ता होना चाहिए। विश्व सागरी ऐसा ही है। फुटकर वाले जल्दी लुटते हैं,
बर्बाद होते हैं। बोले हमारा नियम ही नहीं है। बोले 10 दिन के लिए लिया था फुटकर। बेटे प्रथम बोले 4 दिन का नियम था फुटकर वाला, 4 दिन पूरे हो गए, मस्ती में अब कर रहे हैं। ओहो, ये फुटकर वाले लोग हैं। वो मुर्जाज ये थोक रकम वाले हैं, इसलिए इन लोगों को सोचना पड़ेगा। फुटकर वाले तो फुटकर ही है, फुटकर फूट जाते हैं। छोटू फुटकर नहीं फुटकर। यानी बेटे कुल का ध्यान रखना। पर यहां क्या लिखा हुआ है? ये कुल बार बार क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं भाई सौरभ, कुल का ध्यान रखना। जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल की इज्जत का ध्यान रखना, और जिस कुल में दीक्षा ले रहे हैं उस कुल का ध्यान रखना। इतना ही नहीं, यहां लिखा पुरुषा यारो। क्या आप लोग सब पंडित ज्ञानी लोग हो? अरहंत परमेष्टि का स्वरूप आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत देव ने बृहद्र संग्रह में लिखा है, ये कह सकते हो क्या? महात्माओं एक सुर में बोलिए, अरहंत का जो स्वरूप लिखा है बृहद्र संग्रह में, गाथा सुनाइए। फिर से बोलो। हे मित्र, जिन्होंने जो शुद्धात्मा है, जिसने क्या किया, क्या किया? कौन सी आत्मा? दंसन नाण वीर्यमयो, दर्शन ज्ञान सुख वीरमयी, सुदेह तो पा, शुद्ध देह से युक्त आत्मा। वो कौन है? अरिहंत परमात्मा। उसका ध्यान करो, और जैसे अरहंत के ध्यान करो तुरंत ही सिद्धों के ध्यान में चले जाओ। फिर कहेंगे नट्ठट कम उदय हो। बोलिए